हनुमान चालीसा पे चर्चा करते हैं आप कि हनुमान चालीसा के फायदे क्या हैं। देखो, हनुमान चालीसा में बहुत फायदे हैं। हनुमान चालीसा को अगर आप ध्यान से पढ़ें, हनुमान चालीसा को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो हनुमान चालीसा में फायदे लिखे हुए हैं। सूरज शर्मा जी लिख रहे हैं, ये चौपाई किस पुस्तक में है? ये है चौपाई रामचरितमानस ग्रंथ के अंदर मिल जाएगी आपको। रामचरितमानस के बालकांड आपको ये मिल जाएगी। जिस समय क्या नाम है, नामकरण होता है, उस समय चौपाई का व्याख्यान होता है। तो हनुमान चालीसा में अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा होता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। तो क्या कहते हैं यहां पे? बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। चार फल कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हनुमान चालीसा से हमको किन चार फल की प्राप्ति होती है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी कि हमको धर्म की प्राप्ति होती है, पुण्य मिलता है। अर्थ मतलब पैसा, पैसे की प्राप्ति होती है, आर्थिक उन्नति मिलती है। काम मतलब कामना पूर्ति, हनुमान जी की चालीसा पढ़ने से कामना की पूर्ति होती है। और मोक्ष मतलब कि आपको सदगति प्राप्त होती है और मरने के बाद यानी लोक में तो आप सुखी रहेंगे, परलोक गमन करने के बाद आप सुखी हो जाएंगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आपको अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। तो क्या बताया मैंने? पहला फायदा कि बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। चार फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर आगे आते हैं, फिर क्या कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हनुमान चालीसा में क्या शब्द लिखे हुए आते हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यानी मुझे क्या दीजिए भगवान? मुझे बल दीजिए और ऐसा बल दीजिए जो बुद्धि से मैं कहीं भी खर्च करूं, क्योंकि ऐसा बल मत देना जिस बल से मैं नाश कर दूं। क्या है कि अब बल तो मिल जाए, बुद्धि ना मिले, तो बल से आदमी क्या करेगा? नाश कर देगा, संहार कर देगा। तो मुझे बल देना, बुद्धि देना, और मुझे क्या देना? विद्या देना। तो हे भगवान मुझे क्या देना? बल, बुद्धि, विद्या। तो हनुमान चालीसा में हम लोग क्या कामना करते हैं कि हे भगवान, हे हनुमान जी, बल, बुद्धि, विद्या का मुझे दान देना। और फिर कहते हैं हरहु कलेश विकार, यानी कि मेरे मन में जो भी, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में जो भी विकार हैं, जो भी बुरी बातें हैं, जो कलेश हैं, कलेश मतलब दुख हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो सब कलेश और विकार, बुरी बातें मेरे जीवन से दूर कर दो। यानी हनुमान चालीसा का जाप करने से मन के विकार, तन के विकार, जीवन के विकार दूर होते हैं और कलेश खत्म होते हैं। और फिर आगे आप आए तो आगे लाइन आती है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। यानी कि कुमति निवार सुमति के संगी, कि मेरी जो कुमति है, मेरी खराब मति है, इस मति को सही कर दो और सुमति के संग हो जाओ। यानी क्या है, हनुमान जी किसके संग रहते हैं? अच्छी मति वालों के, अच्छी बुद्धि वालों के, सज्जन लोगों के साथ में हनुमान जी रहते हैं, कुमति को दूर कर देते हैं। तो यहां पे हमने क्या इच्छा मांगी भगवान जी से कि मेरी जो कुमति है, मेरी जो खराब बुद्धि है, वो सही कर दो और मैं सज्जन बन जाऊं, तो हनुमान जी मेरे साथ हो जाएंगे। तो यहां पे हम मांग करते हैं चालीसा में हनुमान जी से कि मेरी कुमति को, मेरी खराब बुद्धि को सही कर दीजिए। फिर आप आगे चलते हैं तो आगे लाइन आती है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, कि तुम्हारी शरण में आने से मुझको सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तुम रक्षक काहू को डरना। अब जिस किसी को डर लगता हो, किसी भाई को भय लगता हो, इस जगत से डर लगता हो, भूत प्रेत से डर लगता हो, जो डरपोक हो, तो ऐसा आदमी क्या कहता है कि तुम रक्षक काहू को डरना, कि मेरे तो तुम रक्षक हो हनुमान जी, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे रक्षक तो आप हैं।
और सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, कि जो तुम्हारी शरण में आता है उसको सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो सारे सुखों की प्राप्ति की कामना हमने इस चालीसा में कर ली। फिर निर्भय, अभय दान हमने हनुमान जी से मांग लिया कि मुझे किसी का भय नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैं चालीसा का पाठ करूंगा तो मुझे किसी का भय नहीं लगेगा, हनुमान जी मेरे साथ रहेंगे। आगे आती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब कि जिस किसी को भूत प्रेत परेशान करते हैं, भूत प्रेत, हेलोइन, पिशाच, डाकिनी, राक्षसी, ये जो विभिन्न प्रकार है ना भूत प्रेत के, इन सब को हनुमान जी पूंछ मार के भगा देते हैं। तो क्या है कि जिस घर में हनुमान चालीसा सुनी जाएगी, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का जाप करेगा, उसको भूत प्रेत कभी परेशान नहीं करेंगे। अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, जो कष्ट होते हैं ना, संकट होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार ना प्रेत बाधाएं होती हैं जो हमको परेशान करती हैं। तो प्रेत बाधाएं जो हमको परेशान करती हैं, कैसे परेशान करती हैं? शरीर में बीमारी पैदा कर देंगी, बुद्धि घुमा देंगी, हम अच्छा सोच नहीं पाएंगे, जिससे अच्छा ना काम ना कर पाए, या फिर घर में कलेश करवा देंगे, काम धंधा रोक देंगे। तो कई तरीके से प्रेत भूत हमको परेशान करते हैं। तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब चालीसा का जाप करेंगे, महावीर का जाप करेंगे, तो आपके पास से, आपके घर से भूत प्रेत भाग जाएंगे। तो यह एक फायदा होगा। देखो मैं कितने फायदे आपको हनुमान चालीसा के बताता हूं। फिर जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग यानी कि समस्त रोग, जो मेरे देह में जितने रोग रहते हैं, तो मेरे रोगों को नष्ट कर देते हैं हनुमान जी। हरे सब पीरा यानी कि जितने पीर मतलब दर्द होता है, अगर शरीर में कोई दर्द हो रहा हो तो हरे सब पीरा, सब पीरा को हर लेते हैं हनुमान जी। तो नासे रोग हरे सब पीरा यानी कि सब रोग का नाश कर देते हैं, सब दर्द को हर लेते हैं मेरे हनुमान जी। जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान जी का नाम जपने से सब रोगों का नाश होता है और सब दर्द खत्म हो जाते हैं। फिर कहते हैं संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब किसी संकट में आप फंसे हुए हैं, संकट से आप उबर नहीं पा रहे हैं, तो संकट से निकालने में हनुमान जी सहायता करते हैं। अब दुनिया है तो दुनियादारी भी है, और दुनियादारी का मोहरा आप हैं, और कहीं ना कहीं आप संकट में फंस जाते हैं। आप तो सज्जन पुरुष हैं, लेकिन क्या करें, दुर्जन पुरुष बहुत मिल जाएंगे आपको फंसाने वाले, संकट में फंसाने वाले। ऐसे में कौन छुटाएगा हमको संकट से? कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी कि संकट से हनुमान छुड़ाते हैं, और जो भी हनुमान जी का ध्यान करते हैं मन से, कर्म से, वचन से। हनुमान जी का ध्यान कैसे करना होता है? 3 प्रकार से। पहला करना है मन से, कि मन में हनुमान जी का जाप करिए, चालीसा पढ़िए। कर्म यानी कि पूजा पाठ करिए हनुमान जी के लिए। वचन, जो बोलते हैं, बात करते हैं, हनुमान जी की बात करिए। तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। तो अगर मन कर्म वचन से आप हनुमान जी का ध्यान करते हैं, तो संकट से हमारे हनुमान जी आपको छुड़ा देते हैं। अब और क्या कहते हैं हनुमान जी की? और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कि अगर और भी कोई मनोरथ है आपके दिल में, कोई आपकी मनोकामना है, तो भैया आपकी पूर्ति, आपकी मनोकामना की पूर्ति हनुमान जी करेंगे। इस बात का वर्णन भी हनुमान चालीसा के अंदर है। हनुमान जी क्या हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 8 प्रकार की सिद्धि हनुमान जी के पास है, और 9 प्रकार की निधियां हनुमान जी के पास हैं। ये अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी को माता जानकी से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुई थी। और माता जानकी ने यह भी कहा था कि ये
अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां मैं आपको दे रही हूं, और ये आगे आप किसी को भी दे सकते हो, यानी कि आप प्रदाता हो। आप चाहो अपने भक्तों को तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां किसी को दे सकते हो। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जान की माता, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अष्ट सिद्धियों का और 9 निधियों का दान देते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं कि और देवता चित्त ना धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई, कि किसी और देवता को चित्त में धरने की आवश्यकता नहीं है, किसी और देवता को पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। एक हनुमान जी को साध लीजिए, एक हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, किसी और देवता की पूजा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कि और देवता चित्त ना धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई, कि किसी और देवता को चित्त में मत करिए, क्योंकि हनुमान जी सारे सुख आपको दे देंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, यानी कि सारे संकट कट जाएंगे, सारे पीर मतलब दर्द, सारे दर्द मिट जाएंगे जो हनुमान जी का सिमरण करेगा। आइए आगे पढ़ते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कि हे भगवान, हे हनुमान जी आपकी जय हो जय हो जय हो, 3 बार जय हो, और आप मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा करिए। एक कमेंट में किसी ने मुझसे पूछा था, आज कमेंट लगता वो रह गया, कि अगर मेरा कोई गुरु नहीं है तो क्या हनुमान जी को मैं अपना गुरु बना लूं? बिल्कुल, हनुमान जी परम गुरु हैं। कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, कि कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, कि गुरुदेव के समान आप मुझ पर कृपा करिए। तो हमारे परम गुरु कौन है? हनुमान जी हैं। हनुमान जी को जिनके कोई गुरु ना हो, जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाए, वो हनुमान जी को अपना गुरु मानिए। हनुमान जी परम गुरु हैं और हनुमान जी परम गुरु के समान कृपा करते हैं। फिर जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंधी महासुख हुई, कि जो कोई इस 40 का पाठ 100 बार कर लेगा, 100 बार पाठ करने से कोई भी बंधन है अगर आपका, तो बंधन खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके काम बंधे हुए हैं, आपके काम नहीं बनती हैं, बाधाएं बहुत हैं, तो 100 बार लगातार प्रण लेके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। 100 का मतलब है 108 बार। अब 108 बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं तो आपके बंधन खुल जाएंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये क्रिया किस प्रकार करनी है मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पे लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई, तो 7 बार मतलब 108 बार इस चालीसा का जाप करिए, कोई भी बंधन होगा आपका बंधन खुल जाएगा। और जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, यानी कि जो चालीसा का पाठ करता है वो सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध हो जाता है, इसके जो है क्या नाम है, इसके साक्षी कौन है? इसके साक्षी है महादेव भगवान। लिखा है ना साखी गौरी सा, गौरी के पतिदेव। गौरी के पतिदेव कौन है? माता गौरी के पतिदेव महादेव। तो माता गौरी के पतिदेव महादेव के बारे में चर्चा करते हैं कि होए सिद्धि साखी गौरी सा, कि वो पुरुष जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वो सिद्ध हो जाएगा। इसके साक्षी हनुमान जी हैं।